प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का वीडियो कक्षा 10 में गणित पढ़ने वाले छात्रों के लिए। इसमें आज आपको हम त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर के कुछ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बताने चल रहे हैं और आपको ये भी बताएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न जो है किस पैटर्न पर अनसाल्ड पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार के प्रश्न जो है आपको पेपर में आते रहते हैं। एक नंबर वाले प्रश्न जो है किस प्रकार से बहुविकल्पीय किस पैटर्न पर आधारित होते हैं, किस फॉर्मेट में होते हैं, हमने जो है आज आपको सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर देखिए दिया गया है यदि साइन थीटा बराबर 3/4 है तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यह सीधा आपको जो है यहाँ मान दे दिया गया है और tan थीटा का मान पूछा गया है। अगला कह रहा है यदि 15 का थीटा बराबर 8 तो साइन थीटा का मान इसमें ज्ञात करें। तो देखो विद्यार्थियों को बझाने के लिए थोड़ा सा इसमें क्या किया है, चेंजिंग किया है कि विद्यार्थी फंस जाए। यहाँ पर जो है किस प्रकार से देखिए यहाँ से पैटर्न को चेंज किया है। क्या 15 का थीटा बराबर 8, यहाँ पर क्या किया है साइन थीटा बराबर सीधे 3/4 दे दिया है। तो यहाँ पर विद्यार्थी क्या उलझेंगे कि यहाँ पर कैसे मान ज्ञात करें। तो इसको हम आपको बताएंगे जो है कि आप इसमें कैसे मान ज्ञात करोगे जो है। नेक्स्ट देखिए यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट दिया है। नेक्स्ट पैटर्न क्या दे दिया है, किस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर देखो यहाँ पर अंक में दिया था लेकिन यहाँ पर देखिए आपको अक्षर में दे दिया है कि अक्षर में p साइन थीटा बराबर q cos थीटा है तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा। इस पैटर्न में दे दिया है, इस फॉर्मेट में दिया है। तो अक्षर में भी पूछता है और अंक में भी पूछता है कि आप किस प्रकार से प्रश्न को हल करेंगे। फिर कह रहा है देखो यहाँ पर देखिए इसका पैटर्न चेंज कर दिया है ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन जो है, लेकिन आपको फंसाने के लिए ऐसा किया जाता है कि आपकी बुद्धि काम करती है कि नहीं काम करती है, आपका माइंड सेट कैसा है, आपके प्रश्नों को किस प्रकार से सोचते हैं, किस प्रकार से हल करते हैं। यहाँ पर जो है इस प्रकार के पैटर्न बनाए जाते हैं कि आपको फंसाने के लिए ऐसा नहीं तो ऐसा है तो कैसा होगा जो है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर देखो यहाँ पर साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा। तो यहाँ पर देखो थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू π/2। यहाँ पर देखिए इसका पैटर्न चेंज कर दिया है। तो किस प्रकार के फॉर्मूले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने जो है यहाँ पर सभी क्वेश्चनों को विश्लेषण करने के बाद जो है इस प्रकार के फॉर्मेट को बनाया है। हम एक एक करके बारी से क्वेश्चनों को हल करते हैं और बताते हैं किस प्रकार से प्रश्नों को हल करेंगे जो है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हल करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यहाँ पर देखिए दिया गया साइन थीटा बराबर 3/4। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, साइन थीटा बराबर 3/4। यहाँ पर आप साइन के सूत्र आपको पता होगा कि लंब बटे कड़ होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, लंब बटे कड़ क्या हो जाएगा, यहाँ पर लंब बटे कड़ हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लिया जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया जाएगा। यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, यहाँ पर c है। इस कोण को थीटा मानेंगे। त्रिकोणमिति की विशेषता यही है कि जिस कोण को लिया जाता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। तो लंब क्या हो जाएगा हमारा, यही 3 आ जाएगा। और यहाँ पर कड़ क्या आ जाएगा, आपका 4 मिल जाएगा। 90 के सामने वाली भुजा कड़ होती है, 90 के सामने वाली भुजा कड़ होती है। कड़ सबसे बड़ी भुजा भी होती है। 90 के सामने की भुजा यहाँ पर हम कड़ ले लेंगे। कड़ का मान आपका 4 हो जाएगा और लंब का मान 3 हो जाएगा। तो आधार हमें निकालना होगा। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से तो देखिए डायरेक्ट हम लिखते हैं आधार बराबर क्या मिलेगा यहाँ पर, या डायरेक्ट ना लिखिए यहाँ से लिख लीजिए। क्या हो जाएगा, कड़ का वर्ग बराबर क्या होगा, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। देखो कड़ का वर्ग यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे। लंब आपको दिया है 3, तो 3 का वर्ग कर दिया जाए और आधार आपको निकालना है। आधार आपका क्या है, AB है। तो AB का स्क्वायर होगा। यहाँ पर 4 चौके 16
3 त्रिका 9 प्लस क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर। यहाँ से इसको पक्षांतर किया जाए तो 16 माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा 16 में से 9 जाएगा 7 बराबर क्या होगा AB का स्क्वायर। यहाँ से AB का स्क्वायर, हमें AB निकालना है तो इधर से स्क्वायर को इधर लाएंगे तो क्या लग जाएगा करली। यहाँ पर करली में आ जाएगा आपका रूट में 7, यहाँ क्या आएगा रूट में 7, यहाँ लिख देंगे रूट में 7। हमसे पूछा क्या गया है tan थीटा का मान पूछा गया है, तो हम tan थीटा निकाल लेंगे। तो क्या होगा लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे अब tan थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे आधार होता है। हम प्रॉपर ढंग से बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से tan थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, देखो लंब का मान कितना हुआ है 3 है, आधार का मान कितना है रूट में 7। यही क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट सॉल्व किया। अब इसको मिटाएंगे। अब हमें देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करना है। देखिए इस फॉर्मेट का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर दिया गया है। देखो इसमें भी आपको समकोण त्रिभुज की आवश्यकता होगी, इसलिए हमने उसको मिटाया नहीं। यहाँ पर क्या लिखेंगे 15 cot थीटा, 15 cot थीटा बराबर क्या हो गया आपका 8 दिया गया है। तो इसको अभी हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे। तो इसको इधर जब लाएंगे तो ये क्या मिल जाएगा, ये इधर से इधर आएगा तो ये गुणा के रूप में, तो इधर आएगा भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर 8/15 सॉरी यहाँ पर होगा 8/15। अब देखिए यहाँ जो है इस पैटर्न का क्वेश्चन बन गया, तो जिस प्रकार से हमने उसको सॉल्व किया था उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से जो है यहाँ पर देखिए इसको cot थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर आधार बटे लंब, आधार बटे क्या हो जाएगा ये लंब हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें आधार का मान कितना हो गया आपका 8 हो गया, और यहाँ पर लंब का मान कितना हो गया 15 हो गया। यहाँ पर सबसे बड़ी बात इसमें यही है कि जिस कोण को लिया जाता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लंब का मान कितना हो गया 15 हो गया, आधार का मान कितना हो गया आपका 8 हो गया। तो इस प्रकार से लिखेंगे। अब हमें क्या करना है कर्ण को ज्ञात करना है, ये इस कर्ण को हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा यहाँ पर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से जब हमें कर्ण निकालना होगा, कर्ण निकालना होगा तो यहाँ क्या लगाएंगे कड़ी लगाएंगे। लंब का मान कितना है 15, तो यहाँ 15 का क्या करेंगे वर्ग करेंगे, प्लस आधार का मान 8 है, 8 का वर्ग करेंगे। यहाँ से क्या करेंगे 8 का वर्ग करेंगे। इसको हल कर लिया जाए, यहाँ से कर्ण बराबर क्या मिल जाएगा 15 15 225, 8 8 क्या होगा 64। दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 289, 289 मिल जाएगा। अब यहाँ से कर्ण बराबर निकाल लीजिए तो ये आएगा 17, क्या आ जाएगा यहाँ पर 17। तो कर्ण का मान क्या हो गया हमारा यहाँ पर 17 हो गया। हमें ज्ञात क्या करना है साइन थीटा ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है साइन थीटा ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या मिल जाएगा लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, लंब का मान हमारा क्या होगा 15 और कर्ण का मान होगा 17। तो यहाँ मिल जाएगा 15/17। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। इस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। अब इसको हम मिटाएंगे तब अगला क्वेश्चन बताएंगे। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा है। अभी तक जो है हमने अंकों में प्रश्न को सॉल्व किया। अब यहाँ पर देखिए पैटर्न चेंज कर दिया, फॉर्मेट चेंज कर दिया। क्या कर दिया अक्षर में पूछ लिया। यहाँ पर देखिए P दिया गया है, यहाँ पर Q दिया गया है। आपको क्वेश्चन थीटा का मान ज्ञात करना होगा। चलिए इस प्रकार पर कैसे हम हल करते हैं बताते हैं। यहाँ पर देखिए P साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा Q cos थीटा। अब यहाँ पर विद्यार्थी क्या होते हैं भ्रमित होते हैं, तो अंक दिया ही नहीं है, कैसे इसे हम ज्ञात करेंगे। हमने बहुत से विद्यार्थियों को देखा इसको गलत तरीके से हम करते हैं। यहाँ पर तो
तो कैसे हल करेंगे, यहाँ पर देखिए इसको इसके नीचे ले आएंगे, इधर से काश को इसके नीचे लाएंगे और पी को इसको नीचे ले जाएंगे। तो यहाँ से ये जो इसके नीचे आएगा, यहाँ देखिए गुणे के रूप में इधर आएगा, भाग हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा यहाँ साइन थीटा, ये नीचे आ जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये पी क्या गुणे के रूप में है, तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो यहाँ ये भाग में हो जाएगा, तो यहाँ क्या मिल जाएगा क्यू अपॉन पी मिल जाएगा। अब यहाँ पर लिख देंगे हम क्या, ये होगा यहाँ पर इसको, फिर यहाँ पर आगे बढ़ा लीजिए, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, tan थीटा हो जाएगा, यहाँ पर क्यू अपॉन पी हो जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण, नहीं सॉरी, यहाँ पर लंब बटे आधार होगा, लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पर देखिए ये थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, लंब का मान यहाँ पर आ जाएगा क्यू, और आधार का मान क्या हो जाएगा पी, यहाँ पर नीचे क्या होगा पी हो जाएगा। हमें कर्ण ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें कर्ण बराबर क्या मिल जाएगा, कर्ण बराबर कर्णी में सीधे लिखते हैं, कर्णी में क्या हो जाएगा आपका लंब का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस क्या होगा आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, लंब का मान कितना है आपका क्यू दिया है, तो कर्णी में क्या लिखेंगे क्यू का स्क्वायर, और यहाँ पर आधार का मान पी दिया है, यहाँ पर क्या होगा पी का स्क्वायर। यहाँ पर कर्ण आपको मिल जाएगा, कर्ण क्या है आपका एसी है, तो एसी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एसी बराबर क्या मिल जाएगा कर्णी में, यहाँ पर क्यू स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा पी स्क्वायर। इसको सही रूप से लिख दीजिए, तो क्या मिल जाएगा कर्णी में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। एक सिस्टमेटिक ढंग से लिख देंगे तो देखने में भी अच्छा लगेगा और बोलने में भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्णी में क्या हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा ये यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ देखिए कोसेक थीटा ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। ये सूत्र याद रहेगा तभी आप सवाल लगा पाओगे, अन्यथा सवाल लगाने में आपको दिक्कत होगी। यहाँ पर कर्ण का मान कितना है आपका, रूट में रख दीजिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस ये है आपका पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई और एक कर्ण हो गया, तो आपका कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, क्योंकि साइन का उल्टा होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो कर्ण बटे लंब होगा। तो कर्ण का मान कितना है, रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और लंब का मान क्या होगा क्यू। यही होगा हमारा आंसर, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर तीसरा भी सॉल्व हो गया। चलिए अब चौथा सॉल्व करने के लिए इसको मिटाएंगे। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन जो है अगला नए फॉर्मेट का क्वेश्चन हो गया। देखिए ना इसमें अक्षर है, यहाँ पर देखिए सीधे आपको जो है दो त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिए गए हैं और पूछा गया है आपको अल्फा का मान पूछ लिया है, यानी आपको कोण का मान बताना है। इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पर जो है इसको कैसे हल किया जाएगा, इसमें आपको जो है इसे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यहाँ पर इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसको हम मिटा देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिया गया है क्या tan अल्फा बराबर क्या दिया गया है, यहाँ पर साइन अल्फा क्या दिया गया है, साइन अल्फा। तो हम जानते हैं tan अल्फा बराबर क्या होता है, यहाँ पर साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा आ जाएगा, साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा। तो क्या मिल जाएगा, ये साइन अल्फा और बटे क्या हो जाएगा कॉस अल्फा, साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा। इधर आपका साइन अल्फा रहेगा, यहाँ पर ये साइन अल्फा रहेगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको इधर से आप इसको काट सकते हैं, यहाँ से इसको काट दीजिए, इधर उधर बराबर के इधर उधर काटेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 1 cos अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 1। अब इसको इधर गुणा कर दीजिए तो 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका cos अल्फा आ जाएगा। तो यहाँ से cos अल्फा बराबर 1 हो गया। अब cos के पदों में आपका 1 किसका मान होता है, cos के पदों में 1 किसका मान होता है, cos 0 अंश का मान होता है। देखिए त्रिकोणमितीय टेबल की आवश्यकता पड़ गई जो है, cos 0 अंश का मान क्या होता है 1 होता है।
तो क्या करेंगे, यहाँ से कोण की तुलना करने पर, कोण की तुलना करने पर, जब कोण की तुलना करेंगे तो अल्फा बराबर क्या होगा, 0 डिग्री, यही होगा आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से इसे हल करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां, देखिए इसमें विद्यार्थियों को भ्रमित करने के लिए यहाँ पर थीटा दे दिया, थीटा ई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू π/2। विद्यार्थी यहाँ देखेंगे, कहेंगे कि ये तो आपको थीटा दे दिया, इसके बीच में कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो इसको आप देखिए, इसको देखिए नहीं, आप तो है, आप क्या करना है, इसके कहने का मतलब यह है कि जो आप थीटा निकालेंगे वह थीटा क्या होगा, 0 से बराबर हो सकता है, 0 के बड़ा भी हो सकता है, 0 से बड़ा और 0 से बराबर, और 90 अंश π/2 क्या होता है, 90 अंश होता है, 90 अंश से छोटा और 90 अंश के बराबर, इन्हीं के बीच में, नहीं 0 और 90 के बीच में आपको थीटा का मान निकालना है। आपको यहाँ पर पैटर्न देखिए, इसी प्रकार का ही पैटर्न है, आपको जो है थीटा का मान निकालना है, लेकिन इसमें देखो अलग अलग पैटर्न हो गया। इसमें जो है आपको बाउंडेशन नहीं दिया था, लेकिन इसमें आपको बाउंडेशन दिया गया है कि आपको थीटा का मान 0 और 90 के बीच में ही निकालना है। चलिए इसको हल करते हैं। ये बीच में जो है त्रिभुज, यहाँ पर भी जो है आपको जो है समकोण त्रिभुज बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पर डायरेक्ट हम लिखते हैं साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक, सॉरी यहाँ पर कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर मिल जाएगा, इसको कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/, साइन थीटा। अब इसका क्रॉस गुणा कर दिया जाएगा, इसको क्रॉस गुणा कर दीजिए तो मिल जाएगा क्या, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा क्या मिल जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1। यहाँ से जब साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा निकाल लिया जाए तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर कड़ी में 1 होगा, यहाँ से साइन थीटा निकालेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, +-1, +-1। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना, माइनस वाला तो लेंगे नहीं, क्योंकि जो है 0 और 90 के बीच में हमें पॉजिटिव मिलता है। क्या लिखेंगे, धनात्मक लेने पर, धनात्मक लेने पर धनात्मक लिया जाएगा, क्योंकि थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू π/2 धनात्मक लिया जाएगा, क्योंकि इससे अधिक में आपको नहीं जाना है। थीटा का मान क्या है, 0 और π/2 के बीच में रहना है। तो यहाँ पर क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। अब साइन के पदों में एक किसका मान होता है आपको सोचना है, त्रिकोणमितीय टेबल याद रहेगा तो आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 90 आ जाएगा, साइन 90 का मान क्या होता है, 1 हो जाता है। अब क्या करेंगे, कोण की तुलना किया जाएगा, कोण की तुलना करने पर, तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 अंश आ जाएगा। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने पांचों पैटर्न के क्वेश्चनों को अच्छी प्रकार से सॉल्व किया। आप इसको याद कर लिए, तैयार कर लिए। इस प्रकार के पैटर्न वाले क्वेश्चन पेपर में आपको जरूर मिलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इस पैटर्न पर आधारित प्रश्नों को अच्छे प्रकार से तैयार कीजिए। हम ये चाहते हैं कि आप बोर्ड पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर लाएं, 100 में 100 नंबर ले आए। हमारी कामना यही रहती है और हम आपके सहयोग में हमेशा साझीदार रहते हैं कि आप हमेशा इसको पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।